पैसिव एग्रेसिव एक बिहेवियर होता है, एक व्यवहार होता है इंसान का, जिसमें वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को और हर एक नेगेटिव इमोशंस को बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करता है। इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, बट उससे पहले मैं इस सब्जेक्ट में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक सेल्फ अवेयर इंसान हूँ जो जानता है कि 1 साल पहले तक मैं पैसिव एग्रेसिव था। इसीलिए मैं आपको वो बता सकता हूँ जो आप करेंटली फील करते हो, और ये बता सकता हूँ कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। और यही सब कवर करेंगे इस वीडियो में। पैसिव एग्रेसिव लोग नहीं होते, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं, और बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। अब शायद आप सोचेंगे कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को चेंज क्यों करना है, इससे मेरे सारे काम बन जा रहे हैं, इससे मेरे काम निकल जा रहे हैं, तो मैं इस बिहेवियर को चेंज क्यों करूं? गुड क्वेश्चन, समझाता हूं। अब क्योंकि आपका बिहेवियर इस तरीके का है कि आप रिश्ते बचाने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या वैलिडेशन के चक्कर में अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बाहर नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आप ये चीज़ें फेस करते हो। 1, आपको लगता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ये मान लो कि लोग एक छोटे से ढीठ बच्चे को खुश रखने के लिए उसकी बात मान रहे हैं, बस। 2, आपकी इमेज एक लवेबल, लाइकेबल, क्यूट और प्यारी बन जाती है इन लोगों के सामने, जो आपको लगता है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। बट इसी इमेज का नंबर 3 लोग फायदा उठाते हैं। अब देखा जाए तो लोगों की भी इसमें पूरी गलती नहीं होती, क्योंकि हम पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर वालों को सफरिंग पसंद है। हम कष्ट झेल सकते हैं, लेकिन फायदा उठाने वाले को कभी टोकते नहीं हैं, और इसी ना टोकने की वजह से लोग हमारा और ज़्यादा फायदा उठाते हैं। फिर ये साइकिल चलती रहती है। एंड देन नंबर 4, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, फ्रस्ट्रेशन और एंगर आउटबर्स्ट के चक्कर में दिमाग खराब, मूड खराब, रिश्ते खराब, जिंदगी खराब। फॉर्चुनेटली ये जो 4th पॉइंट है, ये पहले के 3 तरीकों का एक रिजल्ट है। सिर्फ कोई सर्टेनिटी नहीं है कि यही होने वाला है, बट हो भी सकता है अगर आप पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को छोड़ना दो तो अगर आप पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर से असर्टिव बिहेवियर पे आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस को डायरेक्ट और ओपन तरीके से एक्सप्रेस करो, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी हैं। बट ये कंफर्म कर लो कि आप एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर रखते हो। साइंस ऑफ अ पैसिव एग्रेसिव, यस प्लीज। 1, रेडी? आप डर के जीते हो अपनी लाइफ। आपको डर लगता है कि लोग आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर देंगे। आपको डर लगता है कि लोग आपको गलत ठहरा देंगे। आप डरते हो झगड़ों से, डिबेट्स से और कन्फ्रंटेशंस से। 2, आपको बेमतलब सॉरी बोलने की आदत लग चुकी है। आपके बेस्ट डायलॉग्स हैं, तुम तो मुझे जानते ही हो यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, सॉरी यार, हाँ, मुझे लगा तुझे पता होगा, ठीक है। अरे नाराज़ हो गई क्या आप? मैं मजाक कर रहा था यार। 4th, आपको लगता है कि अपने ओपिनियंस रखना रूड और सेल्फिश होता है। ऐसा नहीं होता। 5th, आपको डर लगता है कि किसी ने आपको अगर मना कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद नहीं करते। 6th, जब कन्वर्सेशन आपके फेवर में नहीं होती है तो आपको वहाँ से चले जाने का मन करता है। यार मैंने बहुत किया है। तो ये थे कुछ साइंस पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के। आई एम श्योर कि और भी बहुत सारे साइंस होंगे, बट ये वाले मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। कुछ मुझ में थे और कुछ आसपास। नाउ साइंस पता चल गए, गुड। बिहेवियर चेंज करने में अब आसानी होगी, बट एक चीज़ का ख्याल रखना कि अपने आप से ऑनेस्ट रहना। बस ये मत कहना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं। अगर हैं तो एक्सेप्ट करो, बिकॉज चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑनेस्टी। और अब ये रहे 3 तरीके पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर से असर्टिव बिहेवियर में आने के। 1, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करो। सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि आपको अपनी फीलिंग्स, कैरेक्टर और बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो फील कर रहे हो वो आप क्यों फील कर रहे हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों गुस्सा आ रहा है, किस बात से गुस्सा आ रहा है। क्या सामने वाले ने हद पार कर दी या कुछ ऐसा कह दिया जो आपके बिलीफ के अगेंस्ट है? नहीं, कुछ तो रीज़न होगा ना गुस्सा करने का, और इसी रीज़न को पहचानना सेल्फ अवेयरनेस होती है। एग्जाम्पल, आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करी हैं। बाउंड्रीज यानी कुछ ऐसे शब्द या बिहेवियर जो आपको ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। जब ये शब्द और बिहेवियर आपके सामने आते हैं तब आप ट्रिगर होते हो। अब ये शब्द और बिहेवियर क्या हैं, ये आपको पता चलेगा जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। आई होप कि ये सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेशन आपको समझ में आई है। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो फील लकी अबाउट इट, थैंक मी लेटर। बैक टू द पॉइंट, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो। 2 चीज़ों से मेरी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी थी और तीसरे के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ 2 हफ्तों से। पहली चीज़ है
जर्नलिंग। ना होल्ड ऑन, देखो टेंशन की बात नहीं है, ना शर्म की बात है कि आपकी फैमिली या आपके दोस्त क्या समझेंगे जब आप कॉपी पेन पकड़ के बैठे होगे। जर्नलिंग सिर्फ लड़कियों के लिए या फिर सिर्फ पढ़ाकू लोगों के लिए नहीं है। टेक मी एज एन एग्जाम्पल, मैं बेहिसाब जर्नलिंग करता हूँ। ना मैं उतना ज़्यादा पढ़ाकू हूँ और ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे दोस्त या मेरी फैमिली क्या समझेगी इस बारे में। इनफैक्ट कुछ टाइम बाद सबको आदत पड़ जाती है, सिर्फ स्टार्टिंग टफ होती है। एनीवेज, जर्नलिंग अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो एक पेन पकड़ लो, एक कॉपी पकड़ लो और थोड़ी सी ऑनेस्टी। अब अपनी लाइफ की टाइमलाइन लिखो। सब कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो मेजर इवेंट्स से आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको नेगेटिवली और पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा है वो चीजें इंक्लूड करो। देखो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर और अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि अब आपको पता होंगे आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस और क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। दूसरी चीज़ सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकती है जो आपकी, वो है एक अच्छे दोस्त की कंपनी। एक अच्छे दोस्त की कंपनी आपको मदद करती है अपनी डीप फीलिंग्स बाहर निकालने में। सी लाइफ इज टफ एंड पीपल कुड बी हार्श। लोगों के पास पोटेंशियल है आपको फ्रस्ट्रेट करने का, आपको गुस्सा दिलाने का, जिसकी वजह से आपको उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं और आप कुछ गलत स्टेप्स ले सकते हो। एक अच्छे दोस्त की कंपनी आपको इन गलत स्टेप्स लेने से बचाती है और साथ ही साथ आपको उल्टे ख्यालों से भी दूर रखती है। साइड नोट, आई ट्रूली बिलीव कि इंसान की दोस्ती सिमिलर होने से नहीं बनती, वो बनती है जब दोनों इंसान एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ऑन टू नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की, जो मैं 2 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विच इज फ्लो स्टेट। फ्लो एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, क्या मैंने कहा बहुत ज़्यादा फोकस्ड, उससे भी ज़्यादा फोकस्ड रहते हो एक एक्टिविटी में। अब क्योंकि मैं ये अभी ट्राई कर रहा हूँ और सिर्फ मुझे 2 हफ्ते हुए हैं तो मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट मीनवाइल आप ट्राई कर सकते हैं मेडिटेशन, और मेडिटेट करते करते आप ये वीडियो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम हो गया तो अब चलते हैं दूसरे तरीके में जिससे आप अपने पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। एक अच्छा एक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानता है, और जब अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को, तो ऑडियंस उसको बोरिंग समझती है और उसके मीम्स पे हंसती है। आप भी एक एक्टर हो, लड़का या लड़की, जो लाइफ के स्टेज में परफॉर्म करता है। जब आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो आपके मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचता और वो फिर अजम्पशंस लगाता है, अपना दिमाग लगाता है कि इसने ये कहा होगा। तो इस सिचुएशन पे और उन अजम्पशंस से आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तब लोग आपका फायदा उठाते हैं। इसीलिए खुद को एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कर सकते हैं खुद को एक्सप्रेस? सिंपल, लिव लाइक एन एक्टर। एक अच्छा एक्टर चूज करो जो लाइफ में अच्छा इंसान भी है, फिर उसके इंटरव्यूज, मूवीज, पॉडकास्ट सब कुछ चाट दो एकदम। सीखो उनसे कि वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उनकी वोकैबुलरी, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कॉपी कर दो। बट ये काम सीक्रेटली करना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। दूसरा इफेक्टिव तरीका खुद को एक्सप्रेस करने का वो है थोड़े से रिस्क लेना लाइफ में, या फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके परफॉर्म करना। एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हैं तो आप कोई भी मौका मत छोड़ो स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। डिबेट्स हैं, घुस जाओ। ऐसे राइटिंग, सोलो सिंगिंग, डांस कॉम्पिटिशन सब में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको टीचर मौका देता है क्लास पढ़ाने का तो पढ़ाओ। शॉर्ट टर्म में आपके क्लासमेट्स हंसेंगे, बट लॉन्ग टर्म में आई गारंटी बहुत फायदा होगा। और अगर आप स्कूल लाइफ में नहीं हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो स्किल्स। बस कुछ ऐसी स्किल्स चुनो जो आपको चैलेंज करती हो। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना है अपना, बस। हाउ टू स्पीक क्लियरली एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, इस वीडियो के ऊपर मैं आधा काम कर चुका हूँ जो जल्दी इस चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो देखने के लिए। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको एक्सप्रेस करने में मदद कर सकती हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, एक्टिंग। सभी के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में हैं। ये स्टूपिड शोज देखना बंद करो और काम करो खुद पे। थोड़ा सा करना है करो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तीसरा तरीका पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर से असर्टिव बिहेवियर में आने का। अपनी स्क्रीन अभी पॉज करना और इन वर्ड्स के ऊपर अपनी नॉलेज और बढ़ाओ। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपकी मदद के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जिसमें जा कर के आप इन वर्ड्स की मीनिंग्स और डेफिनेशंस को पढ़ सकते हो और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। और यही है तीसरा तरीका पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर से असर्टिव बिहेवियर में आने का। देखो करना है करो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, फिर से कह रहा हूँ। एंड विद दैट आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। एंड कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे, और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आई तो, बनाते रहूँगा। और ख्याल रखो अपना। I'll see you in the next one.